पोलिनोमियल 10th का है पार्ट 6। पार्ट 5 में पोलिनोमियल में तू लोग जो पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि का उसमें उपयोग हुआ था। इसमें अल्फा और बीटा का मान निकला था, अर्थात द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यही पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकाले। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, ये पंक्ति लिख करके तब लिखेंगे पहला अल्फा एवं पहला अल्फा, पहला शून्यक, दूसरा होता है बीटा, दूसरा शून्यक बीटा। तो दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग, तो अल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस √d/2a। फिर बीटा बराबर होता है -b -√d/2a। यहाँ पर यह लिखना बेहद आवश्यक है जो आखिर डी है क्या, यानी किसको हम लोग डी माने हैं। जब ऐसा हिसाब आ जाए जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकाले, तो सिर्फ योग निकाले तो 2 नंबरिया रहता है, सिर्फ गुणनफल निकाले तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और दोनों का दे देगा तो बन जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। कोई दम है नहीं। तो यहाँ लिखना होगा जहाँ d बराबर b² - 4ac। इतना लिख देने का अर्थ है अब इसका मान कहीं नहीं बैठाना है, यानी d भीतर में ये मान देना तो पर भी रिजल्ट वहीं आएगा जो सिर्फ d के रहने पर आएगा, कारण d कटने जा रहा है। अब इसका हिसाब किताब कैलकुलेशन करोगे, 2a का क्या होगा, 2a भिन्न जोड़ तो सबको आता है, 2a में से 2a में भाग देंगे तो एक को इतना से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, यानी -b प्लस √d, फिर प्लस 2a में 2a से भाग देंगे एक को इतना से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा। कोष्ट 2 पद है तो -b √d, इसको हल करेंगे -b प्लस √d प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस √d/2a। क्या क्या कटेगा, तो प्लस √d और -√d कटेगा। ये तो -b -b समान चिन्ह वाले समान पर जोड़ दिए जाते हैं। तुम लोग को बेस ऑफ अलजेब्रा में यही सब बतलाए थे ना, बेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो ये हो गया -b -2b, नीचे में 2a, 2 कट गया, बच गया -b/a। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर -b/a। तब सवाल है ये -b में माइनस तो कोई बात नहीं, ये b या a दोनों है क्या, तो व्यापक रूप में याद करो, व्यापक रूप में है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का ये है ना व्यापक रूप, तो माइनस के जगह माइनस रहेगा। ये b जो है x के साथ गुना किया हुआ है, गुना किया हुआ गुणांक कहलाता है। जैसे कहीं पर लिखा रहे 6x, तो इसका मतलब x के साथ 6 का गुना है, तो गुणांक, गुना जोड़ अंक बराबर गुणांक, यानी 6 को कहेंगे x का गुणांक। कितना है, तो x के साथ गुना वाला अंक तो 6, समझा। मान लो पावर 5 दे दो, तो x का पावर 5 का गुना वाला अंक 6 है, तो x का पावर 5 का गुणांक 6, मतलब जो भी पावर में रहे, समझा। तो इसी तरह यहाँ पर
ये b जो है द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप में b है क्या, तो x के साथ गुना किया गया है तो कहेंगे x का गुणांक। तो माइनस लिख करके b के बारे में लिखेंगे x का गुणांक बटा a क्या है देखो, तो a एक्स स्क्वायर के साथ गुना किया हुआ है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको समझा तू लोग गुणांक के बारे में। तो ये जो है द्विघात बहुपद के मूलों का योग, ये बन जाता है फार्मूला। ठीक है, तो इसको अपना याद रखना, द्विघात बहुपद के शून्य मूलों का नहीं, शून्यकों का योग। मूल तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में। तो इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर इतना भी लिखना है, क्योंकि यहाँ बी या ए वास्तव में क्या है क्लियर हो गया, एक्स का गुणांक बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ये ए। तो इसको समझ गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकाले। तो ये द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा होता है ना, इसका गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a गुना होगा बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। फिर यहाँ लिखना ही होगा जहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये तो भुसकोलवा गुना हो गया, कैसे करेंगे बोलो। अरे ये तो समझे, ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर दिखाई देता है। माइनस बी को a मान लो तो a प्लस रूट डी को b मान लो तो a प्लस बी गुने a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर है माइनस बी तो a स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस b के जगह पर है रूट डी, है ना, तो रूट डी का स्क्वायर। अब पूरा गुना करना कोई ज़रूरी तो नहीं है, बटा 2 दूनी 4, ए को गुना करेंगे ए स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस बी गुने माइनस बी माइनस ये हो गया रूट डी गुने रूट डी बटा 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी गुने बी, बी स्क्वायर हुआ, और माइनस रूट डी को गुना करेंगे तो डी बटा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब डी का मान लिखेंगे ये, तो एक पद, ये माइनस 4ac दूसरा पद। जब भी मान रखेंगे दो पद वाला को तो कोष्ठ में लिखना जरूरी है, अन्यथा यही से गलती होगी। तो दो पद में है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया तो बच गया 4ac प्लस छिप गया पीछे, नीचे में 4a स्क्वायर, 4 4 कट गया, यहाँ होगा a गुने सी, ए सी या ए स्क्वायर है तो a गुने ए कट गया तो हो गया c बटा a। तो निष्कर्ष ये निकला, दोनों का गुणनफल कितना हुआ, c बाई a हुआ ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a,
अब कौन क्या है ये बोलो। सी, ए और सी दोनों वास्तविक संख्या है। द्विघात बहुपद में क्या कहलाता है? तो सी संख्या है, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो यहाँ तो संख्या आ जाता है, प्योर संख्या। वेरिएबल तो एक्स है, ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या है। तो इसमें वास्तविक संख्या के साथ वेरिएबल लगा है, इसमें भी वेरिएबल लगा है, लेकिन इसमें तो नहीं वेरिएबल लगा है, इसलिए प्योर संख्या है। तो ये अचर पद हो गया। तो ये हुआ अचर पद बटा ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर के साथ गुना वाला अंक है, इसीलिए इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात लिखेंगे, यही हो गया। फार्मूला भी हो गया। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? तो सी बाय ए, जहाँ पर सी क्या है तो अचर पद, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसमें दो फार्मूला बनता है, एक हो गया तुमको योग और दूसरा गुणनफल। तो गुणनफल ये, योग में इससे जस्ट पहले क्या निकला था? माइनस बी बाय ए। बी हो गया तुमको एक्स का गुना वाला अंक, यानी एक्स का गुणांक। इसके बाद ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, या ये पहला फार्मूला तो ये दूसरा फार्मूला। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग माइनस बी बाय ए ये बोल देना है, तथा गुणनफल सी बाय ए और ये बोल देना है। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। अब आगे वाली में